अब जब हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है मेरा दिल भर आता है यार। कैसे कैसे लोग माँ बाप के साथ ऐसा कर लेते हैं, उन माँ बाप के साथ जिन्होंने ये ज़बान दी है, जिन्होंने हाथ पैर दिए हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया है। जिस माँ ने कभी एक वक्त का खाना भी फ्रिज में रखकर ठंडा अपनी औलाद को नहीं खिलाया होगा, उस माँ की औलाद एक नहीं 3 बेटे 3 बेटियाँ। औलाद बोलती है माँ की लाश को फ्रिज में रख दो 4 दिन तक, घर में शादी है अपशगुन हो जाएगा। किसके लिए? माँ के लिए, जिसने अपने सारे शगुन इनकी पैदाइशों पर कुर्बान कर दिए होंगे। एक औलाद नहीं 3 बेटे 3 बेटियां। घर का आपसी झगड़ा जब हुआ तो सबसे पहले बेटों ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। किसी ने कहा अयोध्या जाओ, सर की छत और खाना मिल जाएगा, नहीं मिला। मथुरा जाओ, नहीं मिला। फिर कहीं जाकर जौनपुर में किसी ने कहा कि वहाँ छत और खाना मिलेगा, वृद्धाश्रम पहुँच जाओ। पहुँच के कुछ दिन बाद ही उनके पैरों में दर्द हुआ, माँ एडमिट हुई, हॉस्पिटलाइज्ड हुई और ख़त्म हो गई। अब जब हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है मेरा दिल भर आता है यार। कैसे लोग माँ बाप के साथ ऐसा कर लेते हैं, उन माँ बाप के साथ जिन्होंने ये ज़बान दी है, जिन्होंने हाथ पैर दिए हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, उनके लिए आप क्या बोल रहे हो? हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है तो बोलता है कि 4 दिन तक फ्रिज में रख दो, डीप फ्रिज में रख दो लाश को, घर लाऊंगा तो अपशगुन हो जाएगा। उस माँ के लिए बोल रहा है जिस माँ ने तुम्हारी गंदगी साफ की, रातों को जागी तुम्हारे लिए, तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया। और बाप जिसने तुम्हें दुनिया के सामने मतलब कितनी सारी परेशानियां दुनिया में झेल कर तुम्हें इतना कुछ बनाया, उसके लिए कैसे बोल कैसे सकते हो यार? मतलब ये हिम्मत कहाँ से आती है? उन माँ बाप के लिए मन भी नहीं करता यार, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात करो। ऐसा मुझे मतलब 6 औलादें, बेटियां भी थी ना। बेटे कहते लोग बेटियां प्यार करती हैं, बेटे प्यार करते हैं, जालिम। ये तो वो केस है जो हमारे सामने आ जाते हैं। कितने सारे माँ बाप सताए जा रहे हैं, रोज सताए जा रहे हैं। अगर माँ बाप का ऐसा दिल होता है कि उनको पता भी हो कि हमारी औलाद हमारे साथ गलत करने वाली है ना आगे चल के, तब भी वो अपनी औलाद को दुख नहीं देंगे। फिर कहते हैं हम परेशान हैं। अरे कैसे नहीं हो गए? माँ बाप को सताना एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में देता है खुदा। आखिरत के लिए तो रखी है, लेकिन दुनिया में भी ऐसी सजा देता ना, दुनिया के सामने जलील कर देगा। किसको घर से निकाल रहे हो? किसको घर से निकाल रहे हो जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो? किसको घर से निकाल रहे हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी? जीना भूल गए, खाना भूल गए, पहनना भूल गए, उनको घर से निकाल रहे हो। रोको ऐसे जालिमों को, मत बनाओ ऐसे दोस्त जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। मत करो ऐसे घर रिश्ते जो अपने बुजुर्गों की माँ बाप की कदर नहीं करते, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो आपका नहीं होगा। कैसे होगा? जो अपने माँ बाप की कुर्बानियों को भूल सकता है वो आपकी दोस्ती को, आपके रिश्तों को, आपकी कुर्बानियों को, आपके एहसानों को। 2 लाइनें हैं माँ के लिए। माँ दुनिया होती है। माँ वो हस्ती होती है जिसकी दुआ में खुदा ने वो तासीर रखी है कि उसकी दुआएं तकदीर बदल देती है। 2 लाइनें हैं और मैं नहीं जानता कि इससे बड़ी लाइन माँ के लिए कोई लिखी गई होगी कि बहुत बड़ी है, समझने वाली लाइन्स हैं कि लफ्ज अलग हैं मगर जज्बात एक ही है। 2 अलग अलग लफ्ज है, लफ्ज अलग हैं मगर जज्बात एक ही है। अब माँ कह लो या दुनिया, बात एक ही है। मेरी जिंदगी में जो इतनी शोहरत है ये सब मेरी माँ बाप की बदौलत है। अय खुदा अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे माँ बाप ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। माँ बाप है जिंदा तो करो इनकी गुलामी। माँ को गालियां, बहन को गालियां, ना जाने किस किस को कैसी कैसी गालियां दिन भर में। मतलब इतनी दुआएं नहीं मिलती जितनी गालियां मिल जाती हैं। दुश्मन को तो छोड़िए, लोग दोस्त जो होते हैं ना, आपस में मजाकों में भी अपनी माँ बहनों को गालियां देते हैं। अरे शर्म करो यार, ये कैसा फैशन बना लिया है? मतलब माँ अपनी हो, दोस्त की, दुश्मन की हो, माँ तो माँ होती है ना, वैसी बहन होती है। अपनी बहन, दोस्त की, दुश्मन की, सब बहनें एक जैसी होती है ना। तो फिर गालियां किसको? उन लोगों को जो बेकसूर घर पे बैठे हुए हैं, हम उनको बुरा कहते रहते हैं। क्यों भाई? एक बहुत प्यारी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा लोगों से कि आप जानते हो सबसे बदतरीन लोग कौन है? तब सहाबा लोगों ने पूछा नहीं आप बेहतर जानते हो। तब उन्होंने फरमाया कि जो लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं। गाली एक ऐसा गुनाह है, बड़ी आसानी से हमारी जुबान से निकल जाता है, जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। और वो एक गाली, हर एक गाली एक बिच्छू कब्र में तैयार कर रही होती है हमारे लिए। तौबा करो यार, मत किया करो ऐसा। जिन गुनाहों से हम आसानी से बच सकते हैं उनसे बचना जरूरी क्यों नहीं है? ना दो गालियां, क्योंकि माँ बहनें जो भी रिश्ते हैं वो सबके पास होते हैं। सही परवरिश की निशानी तो यही है ना कि जैसी इज्जत आप अपनी माँ बहनों की करते हो वैसी दूसरों की भी करो ना।